हेलो फ्रेंड, माय नेम इज अंजलि। वेलकम टू एबीआर बायो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्रोमेटिन के बारे में। क्रोमेटिन जो होता है वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल्स में। सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन जो होता है वो किसका बना होता है? डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। किसका? डीएनए एंड प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। अब क्रोमेटिन को कब विजुलाइज कर सकते हैं हम? इंटरफेज में। इंटरफेज में जब सेल डिवीजन होता है, जब उसकी इंटरफेज होती है, तब हम इसको देख सकते हैं क्रोमेटिन को। और उसके बाद यही क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्या बनाती है? क्रोमोसोम बनाती है। अब क्रोमोसोम को कब देखा जा सकता है? सेल डिवीजन के दौरान, मेटाफेज में। ठीक है। क्रोमेटिन को इंटरफेज में और क्रोमोसोम को मेटाफेज में। ठीक है। अब इसको मिथाइल ग्रुप से स्ट्रेंड करने के बाद ये दो टाइप्स की इसको पाई गया। जो क्रोमेटिन है ये दो टाइप्स की हो गई। ठीक है। मिथाइल ग्रुप से जब स्ट्रेंड करें तो इसको हमें क्या मिला? दो टाइप की क्रोमेटिन मिली। कौन कौन सी? एक यू क्रोमेटिन और एक हेट्रोक्रोमेटिन। जो यू क्रोमेटिन जो होता है वो कैसा होता है? वो 90% यूकैरियोटिक में होता है। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक 90% पाया जाता है। ठीक है। एंड यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में होता है लाइटली होता है, लूजली पैक्ड होता है, जेनेटिक एंड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। और हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें तो ये 10% होता है। यूकैरियोटिक डार्क यूकैरियोटिक में होता है, सिर्फ ओनली यूकैरियोटिक में होता है, हेट्रोक्रोमेटिक में नहीं होता है ये। और ये डार्क होता है। स्टेनिंग करेंगे तब इसके डार्क कलर का होगा। ठीक है। और ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, जेनेटिकली ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है। ये रहा क्रोमेटिन का, ये रहा क्रोमेटिन, ये न्यूक्लियस है, क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन जो होता है मैंने यहाँ पे एक्टिव एंड इनएक्टिव फॉर्म में बनाया है, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। तो जो यूक्रोमेटिन होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है क्योंकि इस पर आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं इसकी बाउंड्री पर। बट हेट्रोक्रोमेटिन की बाउंड्री पर आरएनए पॉलीमरेज नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। ये डीएनए है, जो है ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये डीएनए है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और ये हिस्टोन है, ये इसको क्या कर रहे हैं? कॉइल किए हैं। ठीक है। अभी क्या होगा? ये जो यूक्रोमेटिन है ये क्या होगा? ये लूजली पैक्ड होता है। देखिए लूजली पैक्ड है ना, लूजली पैक्ड होता है। बट हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है ये टाइटली पैक्ड होता है। और ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये एक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है। अब ये मैंने क्या बताया था? क्रोमेटिन जो होता है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है। अब इसकी मतलब कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। तो देखते हैं क्रोमोसोम कैसे बनता है, ये क्रोमेटिन क्रोमोसोम कैसे बनाते हैं, इसकी पैकेजिंग, जो डीएनए इसमें पाए जा रहे हैं इसकी पैकेजिंग कैसे होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसका? प्रोकैरियोटिक के बारे में। ठीक है। प्रोकैरियोटिक के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक जो होता है इस मतलब डीएनए की पैकेजिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? डीएनए की पैक क्यों किया जाता है? क्योंकि डीएनए की लेंथ बहुत बड़ी होती है, 2.2 मीटर की इसकी लेंथ होती है। और जो न्यूक्लियस होता है 10/6 मीटर होता है। तो इस वजह से इसकी जो लेंथ होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको मतलब कंडेंस करके ही पैक कर सकते हैं, वैसे तो पैक नहीं होगी, बहुत ज़्यादा उसकी लेंथ होती है डीएनए की। तो इसीलिए उसको कंडेंस किया जाता है। उसके बाद कंडेंस जैसे वो कंडेंस होना स्टार्ट होते, कंडेंस होकर वो पैक हो जाती है। किसमें? वो पैक हो जाती है क्रोमोसोम में। ठीक है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक में देखते हैं तो ये डीएनए लाई इन साइटोप्लाज्म। डीएनए जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। डीएनए नॉन हिस्टोन प्रोटीन पॉलियोमिन्स। ठीक है। डीएनए जो है नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड पॉलियोमिन्स। इसमें प्रोटीन जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, बेसिक प्रोटीन नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, पॉलियोमिन्स। ठीक है। और डीएनए में न्यूक्लियोइड एंड प्रोक्रोमोसोम। न्यूक्लियोइड मीन्स कि जैसे कि जो न्यूक्लियस होता है इसमें वेल डेवलप नहीं होता। ठीक है। वेल डेवलप न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है। तो डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको न्यूक्लियोइड कहेंगे। प्रोक्रोमोसोम मीन्स कि ये प्रिमेटिव क्रोमोसोम्स है। ठीक है। ये रहा, ये मान लीजिए कि इसमें सेल्स के अंदर
सेल्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है, किस फॉर्म में, न्यूक्लियोइड, ठीक है। अब इसको हम इतने हिस्से को अगर कट करके देखेंगे तो कुछ इस टाइप की दिखेगी, और इसको कट करके देखेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन बीच में रहेगा और जो डीएनए रहेगा वो इसको रैप किया रहेगा, ठीक है, इसको कॉइल किया रहेगा, कौन, डीएनए, ठीक है। अब यूकैरियोटिक्स में देख लेते हैं। यूकैरियोटिक में रदर एंड कैनबर्ग 1974 में क्या बताया था, क्रोमोसोम जो होते हैं डीएनए प्रोटीन के बने होते हैं। वीडल एंड टेंटम ने बताया था बीट्स ऑन द स्ट्रिंग, जो क्रोमेटिन होते हैं उस ये कैसे होते हैं, जो क्रोमेटिन होते हैं उस पे जो हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, डीएनए पे जो हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वो बीट्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब कि मोतियों की माला की जैसी संरचना ये बनाते हैं, ठीक है। किसने बताया था, वीडल एंड टेंटम ने बताया था, बीट्स और स्ट्रिंग्स मतलब कि मोती की माला की तरह ये संरचना बनाते हैं। सो डीएनए हैज़ टू बी पैक्ड इन सर्च एज ए वे सो दैट इट कैन एबल टू फिट इट सेल्फ इन न्यूक्लियस बेटर फंक्शन। जो न्यूक्लियस होता है इसको क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर फिट करते हैं। क्यों फिट करते हैं, क्योंकि ये इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, कितनी होती है, 2.2 मीटर होती है, और डीएनए की जो साइज होती है 2.2 मीटर की होती है, और साइज ऑफ न्यूक्लियर 10/6 मीटर की होती है, ठीक है। इसी वजह से ये छोटी होती है, ये काफ़ी इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इसको क्या किया जाता है, पैक किया जाता है, ठीक है। और इसलिए पैक किया जाता है क्योंकि वो बेटर फंक्शन कर सके, अच्छे से फंक्शन कर सके। डीएनए पे पॉजिटिवली चार्ज होता है, हिस्टोन पे निगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए पे पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है, क्योंकि ये फास्फेट ग्रुप से इसमें फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और हिस्टोन प्रोटीन पे अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो रिच इन बेसिक अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड इसमें जो अमीनो एसिड इसमें कौन कौन से बेसिक अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, ऑर्जिन एंड लाइसिन पाए जाते हैं, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो 5 टाइप के इसमें पाए जाते हैं, H1, H2A, H2B, H3, H4, ठीक है। और ये हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं, अभी देखते हैं। द हिस्टोन ऑक्टोमर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 4 हिस्टोन प्रोटीन, H1 हिस्टोन प्रोटीन लॉक्ड, ठीक है। ये क्या करते हैं हिस्टोन, H1 देखिए, H2A, H2B, H3 एंड H4, ये जो होते हैं इसके दो मॉलिक्यूल्स मिल करके क्या बनाते हैं, ऑक्टोमर बनाते हैं, ठीक है। जब ये 8 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनती है तो इसे कोर प्रोटीन या ऑक्टोमर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, जब ये दो मॉलिक्यूल्स इसके मिल करके, इसके जो दो मॉलिक्यूल्स, इसके 2 मॉलिक्यूल्स, इसके 2 मॉलिक्यूल्स, इसके 2 मॉलिक्यूल्स, इसके 2 मॉलिक्यूल्स मिल करके क्या बनाएंगे, ऑक्टोमर बनाते हैं, ठीक है। ऑक्टोमर मतलब 8 संरचना, जैसे कि ये वाली संरचना बनाते हैं, ऑक्टोमर फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब 8 मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर बनाती हैं उसको क्या कहेंगे, ये कोर प्रोटीन या ऑक्टोमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोर प्रोटीन भी बोलेंगे और ऑक्टोमर भी बोलेंगे। कैसे, देखिए, इसके 2 मॉलिक्यूल्स, इसको मतलब कि 4 इधर और 4 इसके पीछे, तो कितने हुए, 8 हुए। 2 मॉलिक्यूल्स मिल करके क्या बनाएंगे, ऑक्टोमर फॉर्म करेंगे, 4 इधर, 4 आगे की साइड, 4 इसके पीछे, ठीक है। और कौन कौन से इसमें पार्टिसिपेट करें, H2A, H2B, H4 एंड H3, ठीक है। इसके 2 मॉलिक्यूल्स मिल करके। अब बताइए इसमें H1 कहाँ गया, तो H1 क्या करता है, इसको लॉक करता है, जो इसको टाइटली पैक करेगा, इसको डीएनए से, जैसे डीएनए इसको रैप करते हैं, तो जब रैपिंग होगी तो इसको जब एक, मान लीजिए ये है, इसको एक ऐसे करके रैप करेगा, ठीक है। रैप करने के बाद ये इसका H1 हिस्टोन है, ये क्या करेगा, इसको रैप कर पैक करेगा, इसको लॉक कर देगा, ठीक है, कि मतलब अब ये इधर से उधर ना जाए, मतलब ये खुले ना, ठीक है। इसको पैक्ड कर देगा, इसको पैक करेगा, लॉक कर देगा, ठीक है, पैक करेगा या लॉक कर देगा, ठीक है।
देखिए डीएनए निगेटिवली चार्ज रैप्ड अराउंड हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज टू न्यूक्लियोसोम। अब ये जब ये मॉडल क्या बना, न्यूक्लियोसोम बना इसके अराउंड, जैसे डीएनए निगेटिवली चार्ज और हिस्टोन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज, इसके जब रैप करेगा, जब इसकी कॉइलिंग बनेगी तो ये क्या बनेगा, न्यूक्लियोसोम। इसको एक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम कहेंगे। ठीक है, इसको ऑक्टोमर जो फॉर्म करते हैं, स्टोन ऑफ ऑक्टोमर फॉर्म करते हैं, इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम कहेंगे। ये न्यूक्लियोसोम जो होंगे इसकी मतलब ये डीएनए जब इस पर रैप करेगा तो कितने टन होगा, 1.75 टन ये रैपिंग होगी। कितनी, 1.75 टन इसकी रैपिंग होगी। ठीक है, ये रहा हिस्टोन प्रोटीन। और जो न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम हुआ ना, जब इसको एक स्ट्रक्चर जो ये ऑक्टोमर टू हिस्टोन, ऑक्टोमर ऑफ हिस्टोन जो इसका ये ऑक्टोमर है, इसको न्यूक्लियोसोम कहेंगे। ये न्यूक्लियोसोम मॉडल मतलब टर्म किसने यूज़ किया था, न्यूक्लियोसोम टर्म किसने यूज़ किया था, पी आउटलेट ने किया था। ठीक है, और उसके बाद ये देखेंगे उसके बीड ऑन स्ट्रिंग मॉडल। अभी मैंने क्या बताया, बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल्स किसने दिया था, बीडल एंड टेंटम ने बोला था। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब जैसे ये एक न्यूक्लियोसोम है, फिर ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये मतलब कि ये सब मिल करके किससे अटैच है, लिंकर डीएनए से अटैच है। मतलब कि ऐसे रैपिंग होगी, इसके ऊपर रैपिंग होती जाएगी, तो ये किससे अटैच है, लिंकर डीएनए से। ठीक है, और इसको डीएनए कोड्स बोलेंगे। इन दोनों के बीच में जो बेस पेयर होता है 200 बेस पेयर होता है। ठीक है, 200 बेस पेयर होता है। लेकिन अगर सिर्फ इसकी बात करें, सिर्फ एक मतलब इसकी बात करें सिर्फ एक की, तो ये कितना होगा, 146 बेस पेयर का होगा। कितना होगा, 146। अब इसमें जो इसकी बात करें तो इसमें 20 बेस पेयर आ जाएगा। ठीक है, H1 हिस्टोन में कितना बेस पेयर आएगा, जो इसको लॉक किया है उसमें 20 बेस पेयर आ जाएगा। और जो इसका बीच की जो बेस पेयर बचेंगी वो जितना मतलब उसमें 20 बेस पेयर आ जाएगा, और जो उसमें बचेगा वो सब इसके बीच में आ जाएगा। ठीक है, इसके बीच में आ जाएगा। तो इस टोटल में जैसे कि H1 हिस्टोन का और इसके बीच के जो बेस पेयर है, कुल टोटल हम यहाँ लिख दिए, 54 बेस पेयर। ठीक है, ये 200 बेस पेयर है इन दोनों का। इसके सिर्फ एक न्यूक्लियोसोम को करें तो वो 46 बेस पेयर है। इसकी रैपिंग, डीएनए की रैपिंग कितनी होती है, तो 46 बेस पेयर है, और इसका टोटल कितना होगा, 54 बेस पेयर। ठीक है, बीड ऑन स्ट्रिंग्स, ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स मॉडल से ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये कंडेंस होकर कैसे न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। तो देखिए ये इसका डायग्राम है, ये डीएनए है डबल हेलिक्स, ये 2 NM पर है। ठीक है, ये 2 NM पर है। इसके बाद ये क्या करेगा, हिस्टोन प्रोटीन से रैप करेगा। ठीक है, इसके राउंड जो हिस्टोन प्रोटीन है उसको कॉइल करेगा। कॉइल करने के बाद 11 NM पर ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स, जो ये वाला मॉडल था, ये वाला मॉडल बन जाएगा 11 NM पर। ठीक है, ये वाला मॉडल बना लेगा, बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स मॉडल्स बना लेगा ये वाला। ठीक है, क्रोमेटिन, बीड्स ऑन स्ट्रिंग फॉर्म्स, बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग फॉर्म्स ऑफ क्रोमेटिन। ठीक है, उसके 30 NM पर ये क्या बनाएगा, ये कंडेंस होगा, स्टेनॉइड मॉडल बना देगा। कौन सा स्टेनॉइड मॉडल बना लेगा, 30 NM पे क्रोमेटिन फाइबर ऑफ पैकेट न्यूक्लियोसोम। ठीक है, यही इसकी पैकेजिंग होती जा रही है, मतलब ये टाइटली पैक्ड होते जा रहे हैं। यहाँ पर थोड़े खुले हुए हैं, यहाँ पर टाइटली पैक्ड होते जा रहे हैं। उसके बाद जब 300 NM पर आएगा तो ये लूप लाइक स्ट्रक्चर, लूप पैकिंग हो जाएगी इसकी। देखिए कुछ ऐसे लूप बना लेंगे। लूप बनाने के बाद इसके बाद 70 NM पर आ जाएगा, 700 NM पर आ जाएगा, तो क्या भाई क्रोमेटिन बना लेगा, क्रोमेटिड बना लेगा। ठीक है, और उसके बाद जब ये 14 NM पर आ जाएगा तो ये क्रोमोसोम बन जाएगा। ठीक है, और ये कब विजुलाइज होगा, मेटाफेज में। ठीक है, क्रोमोसोम कब बनेगा, 14 NM पर आएगा तब बनेगा। अब विजुलाइज कब होगा, मेटाफेज में। यहाँ से डबल हेलिक्स
उसके बिट्स ऑन स्ट्रिंग्स, फिर स्टेनॉइड मॉडल, फिर लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, फिर क्रोमेटिड बना लेगा, फिर ये क्रोमोसोम बन जाएगा, इसके अंदर डीएनए पैक हो जाएंगे। अब ये है न्यूक्लियोसोम मॉडल, ऑक्टोमर ऑफ हिस्टोन्स, मतलब कि जो हिस्टोन होते हैं ऑक्टोमर के फॉर्म में अरेंज रहते हैं। इसके दो दो मॉलिक्यूल जो होते हैं, चार आगे चार उसके पीछे, और डीएनए इस पर रैप करता है, और H1 हिस्टोन ये रहा, ठीक है, इसको लॉक करके रखता है। यहाँ पे रैपिंग हो 200 बेस पेयर, और लिंकर डीएनए के पास 54 बेस पेयर होता है, और कोड डीएनए के पास 46 बेस पेयर होता है, बिट्स ऑन स्ट्रिंग्स। और ये इसका थियरी है। ये वो यूकरेटिक का था, ये प्रोकरेटिक में ऐसे पैकिंग होती है, यूकरेटिक में ऐसे पैकिंग होती है, ठीक है। ये क्रोमेटिन है। Thank you so much for watching this video.